बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पोटैटो बाउल्स बनाने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया था और करने के बाद उसके छिलके उतार लिए थे और फिर इसको मैशियर के साथ जो है मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास घर में मैशियर मौजूद नहीं है तो आप फिर ऐसे करें, ब्रिक ग्रेटर से जो कद्दूकश होता है उससे आप ग्रेट कर लें इनको। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि इफ्तारी के टाइम तो यकीन करें कि ये दही के रायते या केचप के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। तो जनाब, सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और करने के बाद अब हमने इसके अंदर एक प्याज बारीक कटा की हुआ और एक सब्ज़ मिर्च जो है उसको बारीक कट कर लिया था। अच्छा, बारीक बारीक इसको कट करना है आपने, तो या इसको ग्रेट कर लें या कट कर लें बारीक। और एक कप मैदे का इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास घर में मैदा मौजूद नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। तो ये है मेरे पास नमक है और साथ ही कसूरी मेथी है, काली मिर्च पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर है। ये सारे मसाले एकदम से इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी ये रेड मिर्च है, ये मैंने थोड़ी सी दरदरी सी इसको कूट करके बनाया है। इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़े का आता है। और बस थोड़ा सा पानी डालना है। अच्छा, पानी इसमें आपने ज़्यादा नहीं डालना वरना आपका बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा और आपकी जो रेसिपी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो बस इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ जो है मिक्स करना है। पहले हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है थोड़ा सा पानी डाल के, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी और जाएगी। तो अभी मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा, ज़्यादा इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये देखें, मैं आपके सामने कितना कम पानी डाल रही हूँ, तो आपने भी इतना ही पानी डालना है और बस इसको इस हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको मिक्स करके साइड पे कर दिया। अब धनिया जो है मेरे पास, इसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से कट कर लिया है। धनिया ना डालें तो हमारी रेसिपी बिल्कुल अधूरी है इसके बगैर। तो इस तरह अगर आपके पास पुदीना भी है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर दे दिया करें। तो बस सारा धनिया जो है इस बैटर के अंदर इसी तरह से डाल देंगे और डालने के बाद इसको फिर मैंने मिक्स कर लिया और इसको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर। तो अब ये देखें, हमारा बैटर जो है सेट हो गया है। तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि हाथ के साथ बैटर जो है वो चिपके ना और अच्छे से खूब से बॉल बन जाए हमारे। और बस इसको इस तरह से हाथ के साथ जो है इस तरह से गोल गोल बॉल इसके बना लेने हैं। तो ये देखें, तो इसी तरीके से इसको साइड पे करते हैं और फिर थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगाते हैं। लगाने के बाद फिर इसको जनाब दोबारा एक और बॉल मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो मैं इसको दो पार्ट्स में आज बनाऊँगी, दो तरह की रेसिपी बनाऊँगी, एक मून स्टाइल में और एक बॉल स्टाइल में। तो इसको जो है बॉल जो है मैंने इस तरह से सारी रेडी कर लेने हैं। तो जनाब, बॉल बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। इसको साइड पे करते हैं और वो दूसरे वाला आटा जो ले लिया था मैंने, जो बैटर बना हुआ था, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा मैदा डस्ट किया है और उसको काउंटर पे छोड़ के इस तरह से इसके ऊपर जो है रोलिंग पिन के साथ इसको जो है इसकी एक रोटी तैयार करनी है। यानी इसको लंबाई में आपने बनाना है इसको। और एक मैंने ढक्कन ले लिया और इसकी मदद से इसके जो हमने मून तैयार करने हैं तो इसको इस तरह से कट करना है। अगर आपके पास कटर है तो कटर से कर लें, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप ढक्कन की मदद से इस तरह से किसी भी बोतल की ढक्कन लेके इसका जो इस तरह से मून बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत बन रहे हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बस इसी तरह से मैं सारे बना करके रेडी कर लूँगी। इस पर थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन ये बनते बहुत ही मज़े के हैं जब इसको फ्राई करके खाया जाए। तो ये देखें बिल्कुल सेम मून स्टाइल में है। तो सारे बना करके मैंने रेडी कर लिए हैं मून और बाउल्स। और इसको जो फ्राई करते हैं जनाब, इधर मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए और जो बाउल्स हैं वो इसके अंदर रखते हैं वन बाय वन। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये है कि इसके अंदर मैदा डाला हुआ है, ये बहुत जल्दी ऊपर से जल जाएंगे। फिर ये है कि अंदर से मैदा जो है वो कच्चा रह जाएगा, तो कच्चा हमने बिल्कुल भी नहीं रखना। तो जनाब, अफ्तारी के टाइम इसको हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसको जनाब बॉल को इसके अंदर रख दिया था। तो ये देखिए, इसको मैं छुरी के साथ जो है जल्दी जल्दी टर्न कर रही हूँ। इसके साथ चम्मच के साथ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसके साथ जल्दी होना नहीं था। तो इसको मैं छुरी की मदद से जनाब इसको टर्न कर रही हूँ। तो ये देखें, एक साइड से जो काफ़ी जो है वो हद तक रेडी हो गए हैं
और अब इसको दूसरी साइड में भी सिर्फ 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट लगेंगे और हमारे जो बाउल है ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं। और कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इनका, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये सारे बाउल्स जो हैं वो रेडी हो गए इस तरीके से। तो इसको डिश आउट करते हैं। तो अभी मैंने मोमोज तैयार करने हैं, तो उसके बाद जो मोमोज मैंने बना करके रखे थे उसी ऑयल के अंदर ही उनको मैं इस तरह से फ्राई करूँगी। तो इस बात का ख्याल रखना है, आपने फ्लेम मीडियम रखनी है वरना जल जाएंगे। तो उसके हमारी जो सारी रेसिपी, सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये देखिए सारे मोमोज हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। तो अब इसको भी स्पैचुला से, एक जालीदार स्पैचुला से आपने निकालना है ताकि सारा ऑयल जो है अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो इसको अलट पलट इस तरह मैं करती रही हूँ साथ साथ में, तो साथ साथ ये रेडी होते रहे हैं। तो जनाब ये भी 2 मिनट लगे हैं। तो 2 मिनट में हमारे जो है सारे मोमोज रेडी हो गए हैं। और इसको डिश आउट करते हैं, केचप के साथ खाएं या दही के रायते के साथ, जिस तरह भी आपको पसंद है आप खाएं और इन्जॉय करें और अच्छा सा कमेंट्स दें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।